ऐसी रात हो न हो। उन्होंने मुझे सिखाया, पगला गण दे तू जहाँ जहाँ चलेगा। जो फिल्म का घराना हुआ, जो फिल्म जगत, वो एकदम शास्त्रीय था जब आया, एकदम प्योर शास्त्रीय। मैं क्या जानूं क्या जादू है। साथ डॉक्टर सोमा घोष जी मौजूद हैं जो शास्त्रीय संगीत की कलाकार हैं और बिस्मिल्लाह खां जी की गोद ली हुई बेटी भी इन्हें कहा जाता है। मैम, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं रिपब्लिक हिंदुस्तान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज तो सभी लोग या तो राजनेता नहीं तो अभिनेता को जानते हैं। हमारे कलाकार को कोई नहीं जानता है, खास करके शास्त्रीय कलाकार। आपने जो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार किया एक कलाकार का, इसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। एक सीरीज भी चलाई शास्त्रीय संगीत पे, हाँ, इसमें साजन मिश्र वगैरह सभी लोग आए। तो आपको तो मैं नमन करती हूँ। और आगे क्या आपका प्रश्न है, बताइए। मैम, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि शास्त्रीय संगीत शाश्वत है, लेकिन ये कितना श्रोता वर्ग को खींच पा रहा है अब? हाँ, इस पर बच्चे मैं आपका भी अटेंशन लेना चाहूँगी कि ये श्रोता वर्ग को क्यों नहीं खींच पा रहा है। संगीत संगीत है। ये जगजीत सिंह जी ने बार बार अपने स्टेज से कहा करते थे कि संगीत का कोई कैटेगरी नहीं है, जो दिल को छूता है वही संगीत, चाहे वो फिल्म संगीत हो चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो। हम लोगों ने कैटेगरी बना दिया है कि ये शास्त्रीय संगीत, इनका श्रोता अलग है। क्यों श्रोता अलग होगा? मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स के लिए गाती हूँ और मास में मैं डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल में जाती हूँ। उज्बेकिस्तान में गया जहाँ शानू जी का गाना था, कॉरपोरेट शो में जाती हूँ, मैं अपने शास्त्रीय लेती हूँ, लेकिन उसमें असर लाने की कोशिश करती हूँ। ये असर की कमी हो रहा है, ये हमारे कलाकार की भी जिम्मेदारी है कि समय बदला। पहला संगीत कहाँ से शुरू हुआ था, अभी बताइए मुझे। पहला संगीत कहाँ से आया? शास्त्रीय संगीत है। हाँ, नहीं, कहाँ से आया? ये किसी ने, शायद विदेशी ने, कोई फॉरेनर था, उसने शुरू किया था शास्त्रीय संगीत। हमारा पहला संगीत आया वेद से। अच्छा, वेद, साम वेद संगीत से ही आया, क्योंकि साम वेद संगीत में था। और उसके पीछे जाइए, ओंकार, आप जो साउंड सुनिए वर्ल्ड का, वो ओंकार है। ओंकार से ही सृष्टि हुई, प्रलय आया। फिर हमारी जो पहली गायकी, पहला धर्म पुस्तक, वो संगीत में था। धीरे धीरे समय बदला, हमारी गायकी बदलती गई समय के साथ साथ। वेद के बाद प्रबंध गायन हुआ, उसके बाद ध्रुपद धमार हुआ। फिर समय बदला, जब रजवाड़ों का दौर आया, अकबर के दरबार में ख्याल पनपी। 17वीं सेंचुरी में इतनी ख्याल का प्रचलन हुआ। फिर वो रजवाड़ों का दर भी, जो अकबर का दरबार भी चला गया, तो लखनऊ, बनारस, यहाँ पर उसका असर पड़ा। ठुमरी आ गया, गज़ल आ गई, ऐसे बदला। फिर कॉन्टेम्पोररी आ गई। फिर हमारा जो फिल्म का घराना हुआ, जो फिल्म जगत, वो एकदम शास्त्रीय था जब आया, एकदम प्योर शास्त्रीय। मैं क्या जानूं क्या जादू है, ये शार्प दे दीजिए। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। यमन राग है, मालकोश। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, पूरा मालकोश लोगों ने सुना। हमने बचपन में, हम स्कूल में क्या होता है, वो टीचर भी उतना मनन नहीं किया। उन्होंने मुझे सिखाया, पगला गण दे। हम ऐसे ही सीख रहे, अनुकरण करते रहे। लेकिन शिक्षा के बाद अनुकरण आता है, लेकिन अनुकरण के बाद अपना चिंतन होनी चाहिए कि हम अनुकरण नहीं करेंगे, हम अपना सोच नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? पगला गण दे, हम तो कंटिन्यूस पगला गण दे गाते रहे। लेकिन बाद में जब सोचा, तब मुझे लगा पगला गण दे ऐसा नहीं है, पगला गण दे, पगला गण, पगला गण, पगला गण दे। मालकोश, हर राग की एक भाव होती है। देखिए, अगर हम उस भाव को समझ लें, एक थोड़ा मध्यम दीजिए, साथ लगा के रखो ना।
आना आरना। क्या राग है बताओ हमको? भाग्यश्री। इसका इमोशन देखिए। आरना। गंधार देखिए इसका, एक डिप्रेशन, एक मिडिल एज वुमन की। अगर हम लोग इसको लेके चले तो क्यों नहीं सुनेंगे? हम इसको भूल जा रहे हैं, हम पगला गणदे कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना क्या किया मदन मोहन ने? मदन मोहन जी नाम सुना है सब? वीर जारा के म्यूजिशियन थे वो, मदन मोहन। मदन मोहन। हाँ, वीर जारा का उन्होंने ही शायद गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। क्या इमोशन? कौन सा राग है बताइए पंकज जी इसका? ना 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 अभी तो मुझे भाग्यश्री सूझ रही है। लग जा गोरख कल्याण। हाँ, अब देखो उन्होंने रागों को लिया है। पंचम दीजिए जरा। नंद। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। आज हूँ न आए शाम, बहुत दिन बीते। आज हूँ न आज हूँ न। उसी भाव से लो, उसी भाव से गाओ तो क्यों नहीं सुनेंगे? हम ग्रामर में रह जाते हैं, हम शब्दों को भी नहीं समझते हैं। जो टीचर ने बता दिया वो भी तो गलत हो सकते, वो तो इंसानी है ना। शायद उन्होंने मनन नहीं किया हो। तुम अपना चिंतन मनन कभी भूलना। जो भीड़ अक्षरा सिंह, खेसारी, पवन जैसे कलाकार खींच रहे हैं, श्रेया घोषाल खींच रही हैं, सुनिधि चौहान हो, बड़े बड़े गायक जो भी हो, शकीरा भी हों, वो भीड़ शास्त्रीय संगीत के आप खींच पा रहा है? ये बहुत बड़ी सोच की बात है। क्योंकि पहले ज़माने में, हालांकि आपके कार्यक्रम में मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाइए, इस कार्यक्रम में पूरी भीड़ है, कुर्सी और खड़े होकर के भी लोग सुन रहे हैं। आज की जनरेशन के ही लोग हैं ये, और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें ज़बरदस्ती बुलाया गया है, ये खुद से ही आए हैं। कैसा लग रहा है बताओ? ये क्राउड ही बताएगा, थोड़ा एक बार क्राउड बताए कैसा लग रहा है। हाँ हाथ उठा के बोलिए प्लीज। ये बात हुई ना। तो ये डॉक्टर सोमा घोष जी की क्या कही जाए, विजय कही जाए। बिल्कुल। आपको एक घटना बता रही हूँ। मैं और शुभंकर जी उज्बेकिस्तान गए थे फिल्म फेस्टिवल में। मैंने 5 मिनट गाई थी। जीनत अमन एंड पूनम ढिल्लों ने कहा, शोमा जी आपका 5 मिनट भारी पड़ गया कुमार शानू और उनके लिए। ये हमने ये लाया ना बात, ये असर की, हमने कहा ना खाली असर की बात है, चाहे वो शास्त्रीय हो चाहे लाइट हो, जिसमें असर नहीं। मैंने मोहे पनघट पे गाई है बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, यूट्यूब में है, रसबर से में, तुम लोग सुनना। नौशाद जी सामने ही बैठे हुए थे। नौशाद जी ने कहा कि अच्छा, नौशाद जी आपके साथ? अरे ऑडियंस में थे। अच्छा, 2002-3 की बात कर रही हूँ। ऑडियंस में थे, उनको देख के ही मैंने गाया, एक्सम्पोर्ट लिया। उन्होंने हाथ जोड़ के रोते रोते आए कि शोमा जी आपने एक नया आयाम दिया इस गीत को, आप संगीत को बचा लीजिए। ये प्रश्न था, एक संगीतकार बोल रहे हैं, वो भी नौशाद जैसा। नौशाद जी, आप सोच सकते हो मैं उनके सामने क्या हूँ। तो ये असर की बात होती है। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़, छेड़ को छेड़ बोलो कि वो छेड़ दिखे तुम्हें। छेड़ गयो रे मोहे पनघट पे, हाँ मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट पे,
हाँ मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे मोहे पन। देखिए हमारे सामने हमारे संगीत प्रेमी, आज ये सब कुछ उनके लिए हो रहा है। इनका पैशन, इनका संगीत के प्रति प्रेम मुझे यहाँ पर खींच के लाया है। थैंक यू जायसवाल जी, वो मेरे भाई है। और मैंने बच्चे को कहा कि तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, ये हमारी प्रेम है, हमारी जन्मभूमि के लिए प्रेम है। हमें तो ज़मीन मिल चुका है वहाँ पर, लेकिन मैं दौड़े दौड़े आई कि हमारे भाई साहब और मेरा ये जगह है, हमें यहाँ शुरू करनी है, बाद में सब जगह। एक आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश देंगे? आप हमारी काशी के गौरव हैं। पॉज कर दो, पॉज, सवाल अधूरा छूट गया। संगीत जिंदगी में रहे, समय बदल रहा है, बदलते हुए समय को देखते संगीत को भी प्रेजेंटेशन बदलना है। तो 100% ये रहेगा, भीड़ वैसे ही रहेगी जो मैं करने जा रही हूँ अभी इंटरनेशनल मार्केट ले, जिसमें यानी उन्हीं सबको बुला के विरासत को पेश करेंगे, वैसा प्रेजेंटेशन हो बस। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोमा घोष, धन्यवाद।